बाढ़ से घिरे 3 पड़ोसी राज्यों के बाद अब हरियाणा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। प्रदेश की सभी नदियां, नहरें और नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और बादल फटने से हालात खराब हो रहे हैं। पहाड़ों पर आखिर लगातार बादल क्यों फट रहे हैं, इस पर एक खास रिपोर्ट देखें। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड बाढ़ से घिरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। अब सवाल ये होता है कि जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, बादल फटते हैं। बादल क्यों फटते हैं, जिसको क्लाउड बर्स्ट हम कहते हैं। बादल क्यों फटते हैं पहाड़ों पे, मैदानी इलाकों में क्यों नहीं फटते? ये जानने के लिए हम SDPG कॉलेज पानीपत के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपम अरोड़ा है, चूँकि ये विशेषज्ञ हैं, इनसे जानते हैं। इस वर्ष हमने अनेक घटनाएं देखी सुनी हैं कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में बादल फटे, और गत अनेक वर्षों से इस तरह का हम बादल फटने की घटनाओं का सुन रहे हैं। प्रत्येक वर्ष जान माल की बहुत क्षति हो रही है। कुछ पुराने समय में जाएं 10, 15, 20 साल पहले, तो ऐसी घटनाएं यदा कदा कभी 2-3 साल में एक सुनने को आती थी। तो इसके बादल फटने के पीछे का विज्ञान क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी है, तो वहाँ जो नीचे की हवा है वो जो थोड़ी गर्म हवा है, और उसमें आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, उसमें वाटर वेपर है। तो जब सामने पहाड़ी आती है, वो पहाड़ी से टकराती है, तो पहाड़ी की जो स्लोप है, ढाल है, उसके अलोंग जो है वो लिफ्ट होती है, वो ऊपर जाती है। गर्म हवा में वैसे भी फैलाव जो है उसका एक प्रकृति है कि जब गर्म हवा होगी वो फैलेगी। अब जब वो पहाड़ी से टकराती है, पहाड़ के ढाल के अलोंग जो है वो ऊपर राइज करती है। इसे आप विज्ञान की भाषा में ओरोग्राफिक लिफ्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब गर्म हवा, जिसमें वाष्प है, आर्द्रता है, वो ऊपर उठती है, तो उससे एडियाबैटिक कूलिंग होती है। ये भी एक विज्ञान का एक टर्म है, एडियाबैटिक कूलिंग, कि जब एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, तो उससे कूलिंग होती है, तो जो तापमान है वो गिरता है। ऊपर हवा अपेक्षाकृत ठंडी होती है, तो नीचे की गर्म हवा जब ऊपर उठती है और एडियाबैटिक कूलिंग से ठंडी होती है, उसमें बहुत वाष्प होता है, ऊपर थोड़ी ठंडी हवा मिलती हैं। तो कूलिंग होते होते, ऊपर उठते उठते, जब जो टेम्परेचर है, तापमान, वो ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाता है, तो उसका वाटर वेपर होता है, वाष्प होता है, वो संगठित होता है, कंडेंस होता है, और वो वाटर ड्रॉप्स बनते हैं, यानी बारिश इकट्ठी हो जाती है, और एकदम से बहुत सारा क्लाउड फॉर्मेशन ऊपर हो जाता है। तो अब ये प्रोसेस चल रहा होता है, नीचे से गर्म हवा उठ रही होती है, तो जो हवा का करंट ऊपर जा रहा होता है, तो वो प्रारंभ में बारिश को गिरने से रोकता है। लेकिन जब वो ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, तो वहाँ पर जो है, जो ड्रॉपलेट्स, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। और जब नीचे से उठने का जो क्रम होता है, ये थोड़ा कमज़ोर होता है। तो इस समय बहुत बड़ा बादल ऊपर बन चुका होता है, और जितनी आर्द्रता थी वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और वो वहाँ से सडनली, क्लाउड बर्स्ट का मतलब एकदम से, वो जो बादल है उससे जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में बारिश की जो बूंदें वहाँ इकट्ठी हो चुकी हैं, और समय के साथ उनका आकार भी बहुत बढ़ चुका है, बहुत भारी हो चुकी हैं, वो बूंदें जो है वहाँ से फिर गिरती हैं, और अप्रत्याशित बारिश होती है। बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में बारिश, और बहुत कम क्षेत्रफल के अंदर, यानी 1 घंटे में लगभग 100 मिलीमीटर की बारिश का होना। कम क्षेत्रफल, अत्यधिक बारिश जो है, और बहुत ही कम समय में होना, ये क्लाउड बर्स्ट की घटना है। लेकिन इसको रोक नहीं पा रहे, इसकी वजह क्या? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई, कोई तकनीक नहीं आई, इससे बचाव कैसे हो सकता है? देखिए, थोड़ा कारणों पे जाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, कि सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि एक प्राकृतिक घटना है बादल का फटना, और बादल ना फटे इसके लिए हम क्या सुनिश्चित करें? एक ये सामूहिक प्रयास चाहिए। है क्या कि नीचे की हवा वार्म है, वो वार्म होने की वजह से ऊपर उठती है। अगर नीचे की हवा, ये मेरी एक वैज्ञानिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, ये मेरा अपना एक सोच है कि नीचे की हवा क्योंकि वो थोड़ा वार्म है, गर्म है, तो वो ऊपर उठती है ना। कि इतना हमारा डिफॉरेस्टेशन हो गया, और इतना जो भी कारण है, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात आप करते हैं, वार्मिंग हो रही है जो आप, यदि आपका जो अर्थ का सरफेस है, जो नीचे जहाँ वार्म एयर होती है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अपेक्षाकृत वहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा कम ही है, यानी नीचे की जो हवा है वो उतनी वार्म नहीं है कि वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठे, तो बादल, क्लाउड बर्स्ट होगा ही नहीं। ये तो क्लाउड बर्स्ट की बात रही, बादल फटते पहाड़ों पे, इस बार तो ज़्यादा हो रहा है।
आसमानी बिजली खेतों में या समतल जगह पे क्यों आती है? एक ये भी वजह है कि बादल जब टकराते हैं आसमानी बिजली तब पैदा होती है। इसके बारे में क्या जाने हम? क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड्स का चार्ट होते हैं, उनका पोटेंशियल होता है। ये भी वैज्ञानिक घटना है। जब दो क्लाउड हैं जिनके बीच में एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल एक टर्म है जो हमारी भौतिक शास्त्र की एक टर्म है, तो एक बादल का पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे का पोटेंशियल कम है, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है और उनके बीच में जो स्पेस होता है अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, तो वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जिससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जो आसमानी बिजली कहते हैं आप, और वो आसमानी बिजली नीचे गिरती है। और अनेक आप घटनाएँ ऐसी होती हैं प्रत्येक वर्ष की, जो बहुत से व्यक्ति जो हमारे जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, ओपन में होते हैं, बिजली गिरती है, आसमानी बिजली से मृत्यु भी होती है और जो भवन होते हैं उनकी क्षति भी होती है। लिहाजा हरियाणा की नदियां नाले उफान पर हैं। घग्गर नदी की बात करें, टांगरी, मारकंडा और यमुना, सारी नदियां उफान पर हैं। सरकार भी और प्रशासन बार बार अलर्ट करें कि लोगों को नाले और नदियों से दूर रहना चाहिए, जितना हो सके अपना बचाव करें। बचाव में ही बचाव है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।